दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर, यानी कि कल सुबह का पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है हमारे द्वारा बताया गया पेपर। और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म निम्नांकित में से किससे संबंधित था। वेरी मोस्ट प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म निम्नांकित में से किससे संबंधित था। ऑप्शन है अलकायदा, प्रथम खाड़ी युद्ध, जॉर्जिया या फिर युगोस्लाविया के खिलाफ कार्रवाई। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध आप सभी को करेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे यानी कि फ्लैग में कितने स्टार हैं। ऑप्शन है 10, 12, 13 या फिर 15। यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे 12 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना होगा। वैश्वीकरण निम्नांकित में से क्या है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण निम्नांकित में से क्या है। पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, विचारों का प्रवाह या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी यानी कि उक्त सभी, उक्त यानी कि ऊपर दिए गए सारे सभी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। वेरी मोस्ट प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी। लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिक विकास या फिर सामाजिक विकास। यहाँ पर फोर्थ में आप बताएंगे राष्ट्र निर्माण आपका करेक्ट उत्तर होगा। गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। वेरी मोस्ट प्रश्न है। ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या फिर आई के गुजराल, मोरारजी देसाई। यानी कि फिफ्थ में आप बताएंगे और वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की स्थापना कब हुई थी। भाजपा की स्थापना कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। ये आपको करेक्ट उत्तर बताना होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था। वेरी मोस्ट प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पर आप करेक्ट बताएंगे सोवियत संघ का विघटन। पहले में आपको लिखना है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन आपका करेक्ट उत्तर फिल करना रहेगा। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो ये आपको बताना है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट आपका करेक्ट उत्तर होगा। वार्सा पैक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ पर, काठमांडू आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, काठमांडू नेपाल में। भारत संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य था, तो आपको प्रारंभिक सदस्य था, ठीक, प्रारंभिक। इसमें आप बताएंगे प्रारंभिक सदस्य। अगला, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो इसमें आप बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, और इसी के साथ में जय विज्ञान जोड़ा था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, सत्य असत्य लिखिए में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिकी प्रभुत्व ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हनन किया है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, और वो हो जाएगा आपका असत्य। सर्वप्रथम पंचशील का उल्लेख भारत एवं चीन के मध्य सन 1956 में हुए समझौते में किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको असत्य बताना है। वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, तो ये भी आपका असत्य होगा, यानी कि 3 आपके असत्य हो गए। अधिकांश रजवाड़ों का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था, तो ये आपका सत्य होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनता पार्टी सरकार के पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबाजी थी, तो ये भी आपका सत्य होगा।
भारत में 1989 से गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ हुआ था, तो ये भी आपको सत्य बताना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आ चुकी है जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने। नाटो। नाटो में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाटो। शाक थेरेपी अपनाई गई है, तो इस शाक थेरेपी में आप मिलाएंगे ये 1990 में अपनाई गई थी। एक हिंदू राज्य में आपको नेपाल से मिलाना रहेगा। ठीक, थर्ड में आपको ए करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय में आप करेक्ट बताएंगे पेरिस, फ्रांस। मीनू मसानी में मिलाएंगे स्वतंत्र पार्टी। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों की जोड़ी। ये सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए में। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के किस भवन पर आतंकी हमला हुआ था? तो आपको बताना है पेंटागन। पेंटागन आपका करेक्ट उत्तर होगा। वर्तमान में सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 8 बताएंगे। वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित हुई किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए, तो वो है विश्व सामाजिक मंच। क्या होगा? विश्व सामाजिक मंच। ठीक, इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर बताना है। आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? तो 4 श्रेणियों में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको जेपी बताना है। जेपी के नाम से भी जाने जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? तो आपको 1 जनवरी 1995 करेक्ट करना होगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा बनाया गया सेकंड सेट है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला जो सेट है बहुत ही जल्द आने वाला है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।